सो हेलो फ्रेंड्स। सो फंक्शन के पार्ट सेकंड में हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी थी कि एक तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। द सेकंड थिंग वी पीपल हैव लर्न व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पार्ट थर्ड में हम लोग अपने खुद के यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको कैसे कॉल करते हैं, और इन अदर वे वी कैन से वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन टू मेक अवर ओन फंक्शन एंड कॉल देम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम ले रहे हैं सिंपल फंक्शन, जिसमें हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, मीन्स द फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। तो सिंपली हम पहले फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? एज पर सिंटेक्स, डेफ कीवर्ड आपने बनाया, फंक्शन का कुछ नाम लिख दिया, पैरेंथेसिस लगा दिए, कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास नहीं किया हमने, ठीक। कॉलन सिंबल, यहाँ पे आपने इंडेंटेशन दे दी और ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया हेलो पाइथन। तो डेफिनेशन पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द कॉलिंग पार्ट। तो कॉलिंग पार्ट में आपको क्या करना है? सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखना है जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है, और क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, ठीक। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का कंट्रोल कॉलिंग पार्ट से कहाँ पे चला जाएगा? डेफिनेशन पार्ट पे आ जाएगा, ठीक। डेफिनेशन पार्ट पे आने के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंट्रोल लौट के कहाँ आएगा? जहाँ से आपका फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक। जैसे कि रियल लाइफ में भी क्या होता है, जैसे ही आपको कोई सी फंक्शन में कॉल किया गया, बर्थडे फंक्शन में, आप क्या कर देते हैं? अपने घर से बर्थडे की लोकेशन पे गए जहाँ पे आपका डिफाइन हुआ है बर्थडे, ठीक, जहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपने सारे बर्थडे के सारे इवेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट करे और फिर हम लोग लौट के कहाँ जाते हैं? वापस अपने घर पे आ जाते हैं। तो सिमिलर वे यहाँ पे भी फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। एक आउटपुट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से, शो नाम का, और इसमें प्रिंट पाइथन कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सेम नाम के फंक्शन को कॉल किया। कॉलिंग से कॉलिंग पार्ट से आप डेफिनेशन पार्ट पे चले गए। डेफिनेशन पार्ट में आपने क्या लिख दिया? प्रिंट पाइथन। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? सिंपल पाइथन आ जाएगा, और फिर हम लोग अपने फंक्शन पे वापस आ जाएंगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन? तो नो डाउट आउटपुट विल बी पाइथन। अब देख लेते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। अगर हम किसी के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दें या पैरामीटर पास कर दें तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो फिर से हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया। इसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट क्या कर दिए? पास कर दिए, ए और बी, ठीक। और हमने पास इसका लॉजिक क्या, हम इसका सम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब ध्यान रखना, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एक तो नाम देखिए सेम है, यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट थे तो यहाँ पे भी आपको दो आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वो होगा जो हम लोग फंक्शन को कॉल करते समय यूज़ करते हैं। तो फंक्शन को जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कौन सा आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं? 10 और 20, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट होंगे जो हम लोग फंक्शन डिफाइन करते समय यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करते समय जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ए और बी। तो नॉर्मली ये आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। तो आई होप कि एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक।